बगैर संस्कार के अगर अनुशासित करते हैं जी 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 तो फिर वो सिद्धांत उसने नहीं पकड़ा है और हमने अनुशासन को हार्ड कर दिया तो वो चोरी करेगा। जी 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 इसलिए हमें उसको पहले संस्कारों से जोड़ना है, जी जी विचारों से उसे परिवर्तन अपने करना। विचारों में परिवर्तन ला करके विचारों से विचारों को मिला देना है। तब फिर उसको बताना है कि भाई ये सही है ये गलत है। सही और गलत का वो निश्चय करना शुरू कर देगा जी 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 तो निस्संदेह परिवर्तन हो जाएगा। मतलब बहुत ही विवेक बुद्धि अगर जागृत हो हाँ, गई। जो उसको जागृति हो गई उस विषय की, जिससे वो समझ नहीं पा रहा था उसको जान करके उस विषय को अपने आप में उसने समझ लिया कि मैं गलती कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत छोड़ेगा। जी जी अच्छा, सिद्धांत के ये ऋषि महर्षियों के हमारे बीच में जो विचार रहे हैं उनकी मूलता यही है, उन्होंने संस्कारों को विशेष बल दिया। हमारे संस्कार अगर परिवर्तित नहीं हुए तो पढ़ाने वाले को कितना पढ़ा देना, पर उसके अंदर दबक बनी हुई है, उसे वो छोड़ नहीं सकता। अच्छा अच्छा अध्यापक के सामने तो वो जी हाँ कर रहा है, लेकिन पीछे जाते ही उसकी प्रकृति वहीं हाँ वहीं रुक जाएगी, वहीं किलक करेगी जी जहाँ उसका संस्कार कर रहा है। जी 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 तो इन चीजों पर हमें तो दूसरा विषय ये कह दिया कि प्रत्येक जीव अपने ही कर्मों के परिणामों को भोगता है। क्यों? जीवात्मा अनादि होने से इसकी कोई अवधि नहीं है। जी ये शरीर बदलता रहता है, संस्कारों को लगातार पुनरावृत्ति में लेता रहता है। जिसके जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही ये उस फल स्वरूप को भोगता है। फल कब मिलता है? इसे सृष्टि की जब परमेश्वर रचना करता है तो उसमें इसका शरीर के साथ ही फल मिलते हैं। शरीर के बिना तो ईश्वर के सानिध्य में रहता है, चाहे मोक्ष हो या ना हो, वो जीवात्मा परमात्मा के सानिध्य में रहता है। जब शरीर मिलेगा तब तो संसार की जो उसको व्यवस्था है वो प्राप्त होगी। तो इन विषयों पर ज्यादा चिंता का विषय ये नहीं है कि वो हमारा कहना क्यों नहीं मानता है, क्यों नहीं मानती है, लेकिन हमें इस पर विचार ये करना है कि हमें इसको संस्कारों से कैसे जोड़ना है। जी, बस हमें ये विचार करेंगे कि संस्कारों से कैसे जोड़ना है तो हमें जो उसकी जहाँ कमजोरी है, जहाँ उसका अपना संस्कारों में दबक है, उसको रिपेयरिंग करने के लिए उसे विचार देना है तो भाई इससे ये सही हो सकता। और जन्म जन्मांते तेरे संस्कार अपने खराब हो गए, दूषित हो गए। यहाँ पर एक बात कही गई कि जैसे ये इंद्रिय दोष होने से, इंद्रिय दोष होने से हमारे मन में पवित्रता नहीं होती। जी 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 और मन में पवित्रता न होगी तो जितना ज्ञान अर्जित किया है वो ज्ञान दूषित रहता है, पवित्र नहीं होता। तो यहाँ ऋषि लिखते हैं कि पवित्र कर्म, पवित्र ज्ञान, पवित्र कर्म, पवित्र उपासना के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। पवित्र का तात्पर्य दिया है कि उनमें जो अपवित्रता थी वो बिल्कुल हट चुकी है, वो हट चुकी है। जी 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 तो इन विषयों को हमें अपने आप में बार बार इनका अवलोकन करके ये देखना पड़ेगा कि सामने वाला और मेरा अपना भी विषय है कि मेरे अंदर जो कमी जो दिखाई दे रही है उस कमी को ठीक करने का मेरा चिंतन है और मैं उसे ठीक कर लूंगा तो संस्कार परिपक्व हो जाएंगे। अच्छा, ये संस्कारों का विषय है क्या? संस्कारों पर ऋषियों ने क्यों बल दिया कि जैसे ये संसार की व्यवस्था तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन इन संस्कारों का महत्व क्या है? एक व्यक्ति साधारण है और एक बहुत ही व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ है, लेकिन व्यवस्था वाले के पास वो संस्कार नहीं है। संस्कार नहीं, पुण्य विशेष है, पुण्य विशेष के कारण साधन उसके बने हुए हैं, लेकिन संस्कार नहीं है तो वो उस स्तर को विचारों से नहीं पा सकता। उसके अंदर जो मजबूती, वेद में एक मंत्र आता है, ओम ये आत्मदा वलदा यश विश्वपास्ते प्रशिष्यम यश छाया। छाया जो है अमृत है, प्रशिष्य ईश्वर की छाया अमृत।
तो इस छाया में जब तक जीव नहीं जाएगा तब तक उसको शांति प्राप्त नहीं हो नहीं सकता। हो सकती।